तो प्रोग्राम लिखते हुए जब हम इस तरह से एक बार ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, जनरली जिसको एंड का सिंबल बोला जाता है, तो उस टाइम हम इसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। एड्रेस ऑपरेटर या फिर हम इसे रेफरेंस ऑपरेटर बुलाते हैं। ये करता क्या है, ये हमने जो अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए होते हैं प्रोग्राम में, उन वेरिएबल्स के एड्रेस को रेफ़र कर रहा होता है। किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को बताने के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेटर ये यूज़ क्यों करना पड़ता है या मेमोरी वेरिएबल का एड्रेस क्यों बताना पड़ता है। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जहाँ पर हम लोग यूज़र से एक वैल्यू ले रहे हैं। पहले हमने प्रिंटफ से यूज़र को एक मैसेज शो करवाया है कि हम आपको बताएंगे कि आप एज के लिहाज से एडल्ट हैं या नहीं हैं। फिर हमने एक छोटा सा वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसका नाम हमने एज रखा। फिर हमने प्रिंटफ की मदद से यूज़र को बोला कि प्लीज़ अपनी एज बताइए। अब आप ये लाइन अगर गौर से देखें तो यहाँ पर हम एज वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो हमने कंपाइलर को ये बताया है कि भाई यूज़र जो भी वैल्यू टाइप करे वो आपने इस एड्रेस पर स्टोर कर देनी है जिस एड्रेस का नाम हम एज रख चुके हैं। इसको समझने के लिए अगर हम रैम की बात करें तो हमारी जो रैम है वो बहुत सारे मेमोरी सेल से मिलकर बनती है। हमारे वो मेमोरी सेल्स जो हैं वो इस तरह से वैसे तो एक सेल जो है वो एक यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हैं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि ये बॉक्सेस जो हैं ये बाइट रिप्रेजेंट करें। एक पूरी बाइट को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया। इसको अगर मज़ीद जूम करके हम देखें तो हर बाइट का अपना अपना एड्रेस है। यहाँ पर एक बाइट जो है वो एज वाले वेरिएबल के लिए रिज़र्व है। यहाँ इस बाइट के अंदर एज की वैल्यू ही स्टोर की जाएगी। तो लेट्स सपोज यूज़र ने 21 टाइप किया तो यहाँ पर 21 जो है वो आके स्टोर हो जाएगा। तो इस मेमोरी एड्रेस को रेफ़र करने के लिए हम लोगों को एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम एक बार लिखते हैं तो उसको उस टाइम हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर बुलाते हैं या एड्रेस ऑपरेटर बुलाते हैं। अब अगर हम दूसरे ऑपरेटर की बात करें, जब दो बार ये सिंबल लिखा जाता है तो जब हम दो बार ये वाला सिंबल लिखते हैं उस टाइम पर हम इसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर बुलाते हैं। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है ये हमें किसी कैलकुलेशन के बाद कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद हमें ट्रू या फॉल्स में रिज़ल्ट रिटर्न करता है। कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद हमें ये बताता है कि इस सारी चीज़ का आंसर या ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर ये एंड ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, जिसको हम दो कंडीशंस बताते हैं, दो एक्सप्रेशंस बताते हैं। ये उनको इवेलुएट करता है, उनको सॉल्व करता है और फिर हमें आंसर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ ये जो ऑपरेटर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो बार वो एंड का सिंबल लिखते हैं। तो आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर ये टेबल पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर आप इस टेबल के पहले कॉलम में ए लिखा करते थे, दूसरे में बी लिखा करते थे। ए से मुराद ये था कि कोई कंडीशन है और बी से भी मुराद कोई कंडीशन था। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम एज जो है वो चेक कर रहे हैं कि क्या वो ग्रेटर देन 18 है और यहाँ हम चेक कर रहे हैं क्या वो लेस देन 60 है। ये हमारी दो कंडीशंस हैं, इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट करें कि एज ग्रेटर देन 18 का आंसर अगर ट्रू आ रहा है और एज लेस देन 60 का आंसर भी ट्रू आ रहा है, तो इस सूरत में ये जो एंड ऑपरेटर है, ये जो एंड गेट है, ये हमें आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी सारे केसेस में हमारा आंसर जो है वो फॉल्स होता है। इन केस अगर एज ग्रेटर देन 18 का आंसर ट्रू आया और एज लेस देन 60 का आंसर फॉल्स आया, तो इस सिचुएशन में हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा और बाकी केसेस भी आपके सामने हैं, यहाँ पर आपको आंसर फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर हमने उस प्रोग्राम को बाकी भी उसका कोड लिखा है, तो इस लाइन पर हम एंड ऑपरेटर ये यूज़ कर रहे हैं। तो इस सारे का आंसर, ये जो सारी लाइन है, इस सारी लाइन का आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। यहाँ ये जो एक बार एंड लिखा गया था ये मेमोरी एड्रेस को रेफ़र कर रहा है और ये जो दो बार एंड लिखा गया है ये इन दोनों कंडीशंस को इवेलुएट करने के बाद या तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा या फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर इसका आंसर ट्रू हुआ तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, और अगर ये जो सारी लाइन है एज ग्रेटर देन 18 एंड डबल एंड एज लेस देन 16, अगर इसका आंसर फॉल्स आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी।
तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन भी करके देखते हैं हम। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है दिस प्रोग्राम टेल्स इफ़ यू आर एडल्ट आर नॉट। लेट्स सपोज हम लोग एक वैल्यू टाइप करते हैं यहाँ पर 16। अगर आपको वो कंडीशंस याद हैं तो हमने पहली कंडीशन यूज़ की थी एज मस्ट बी ग्रेटर दैन 18 एंड लेस दैन 60। 16 और 60 कहीं कंफ्यूज ना कर दें, तो इसलिए यहाँ पर मैं 17 लिख रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसका आंसर आ रहा है यू आर नॉट एडल्ट। ये क्यों आया है? ये इस एंड ऑपरेटर की वजह से आया है। ये जो एंड ऑपरेटर है इसकी वजह से, चूँकि एज ग्रेटर दैन 17 वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा आंसर फॉल्स आ गया। हम अपने प्रोग्राम को एक बार दोबारा रन करके देखते हैं और अब के बार हम लेट्स सपोज वैल्यू जो है वो 21 टाइप करते हैं, जो हमने देखा था हमारी वैल्यू मेमोरी में स्टोर है किस तरह से। तो अब के बार जो है वो हमारा आंसर ट्रू आएगा। तो समरी ये है कि अगर एक बार ये एंड लिखा जाए, ये एंड लिखा जाए तो ये एड्रेस को रेफ़र करता है, इसको रेफरेंस ऑपरेटर हम बुला सकते हैं। और इस तरह से ये जो 2 बार ये सिंबल लिखा गया है ये एक्चुअली लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, जिसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा यूनरी ऑपरेटर है और कौन सा बाइनरी ऑपरेटर। थैंक यू।